बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट नंबर 2 कोड 1429 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये असाइनमेंट जो है ये ऑटम 2024 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है कि फाइंड द लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू -1 बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये वो ग्राफ दिया हुआ है सारा। इस ग्राफ को ज़रा देख लें अगर हम, इसमें ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो होगा एक्स स्केयर प्लस 1 जब एक्स की कीमत 1 से बड़ी होगी। फिर वो कहता है कि यही फंक्शन हो जाएगा 3x प्लस 2 जब एक्स की वैल्यू जो है -1 और -1 के बराबर या बड़ी होगी, जबकि 1 से इक्वल भी होगी और लेस देन भी होगी। और फिर कहते हैं यही फंक्शन हो जाता है 2 माइनस एक्स और जब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 के यानी 1 के इक्वल भी होगी और उससे ग्रेटर देन भी होगी। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है। हमने इसको चेक करना है कि आया ये ग्राफ जो है ये किस किस्म का है। तो सॉल्यूशन में हम इस ग्राफ को जो है वो देखते हैं। हम पहले जो है सबसे पहले हम ये करेंगे कि एफ ऑफ एक्स को इसके इक्वल, फिर ये दूसरी वाली जो है, फिर तीसरे वाले फंक्शन के बराबर आके इसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास जो एनालिसिस अगर हम करें, इसका एनालिसिस करते वक़्त हम देखते हैं कि जब x जो है हमारा यहाँ पे जो है x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक पैराबोला है। फिर वो कहता है जब x की वैल्यू जो है -1 और 1 के दरमियान हो तो ये 3x प्लस 2 फंक्शन हो जाता है और ये एक लीनियर सेगमेंट है। और इसी तरह वो कहता है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 हो तो ये होता है 2 माइनस एक्स और ये एक लीनियर फंक्शन है। अब हम इसकी लिमिट जो है, जो हमें दी गई है लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसको एनालिसिस इसका करते हैं। तो इवैल्यूएट द लिमिट x एज अप्रोचेस टू -1, एग्जामिन द वैल्यू ऑफ f(x). तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अराउंड -1 के गिर्द देखते हैं। तो x को जब हम -1 रखते हैं तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा पहला जो यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर हम x की वैल्यू को -1 रख के तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें अगर, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको जब हम वैल्यूएट करते हैं तो ये 2 आ जाता है। इसी तरह फ्रॉम द राइट साइड ये प्लस का साइन जो है हमें ये बता रहा है कि x अगर टाइमलाइन है तो टाइमलाइन के ऊपर जो हमारी ये जो -1 है अगर यहाँ पे, तो ये राइट की तरफ से यानी इस तरफ से मूव करेगा। जब यहाँ पे ये जो छोटा सा पॉजिटिव साइन है और लेफ्ट जानब से उस वक्त करेगा जब ये माइनस का साइन यहाँ पे होगा, जैसा कि यहाँ पे है। तो दोनों सूरतों में हम यहाँ पे ग्राफ के ऊपर जब x इज़ -1 एंड 1 हो तो x की कीमत होती है, जो फंक्शन दिया गया हमें वो है 3x प्लस 2। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को -1 रखा इस फंक्शन के अंदर, तो ये आ जाएगा -1। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझ आता है कि जब ये लेफ्ट जानब और फिर उसके बाद राइट जानब अप्रोच करता है -1 को, तो दोनों सूरतों में इसकी जब वैल्यू को हम देखते हैं तो आ जाती है -1। तो ये -1 और राइट और लेफ्ट की जो है ये लिमिट आपस में इक्वेट है, टू साइडेड जो लिमिट है वो बराबर चूँकि नहीं है, तो लिहाजा ये जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ग्राफ ऑफ फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं बिहेवियर एफ ऑफ एक्स को चेक करने के लिए। इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो नीला है, ये वाला नीले रंग का जो ये वाला ग्राफ है, ये है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये वाली, इस वक्त वक्त कहता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के दरमियान है, तो ये है 3x प्लस 2। और इसी तरह जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये होता है -2 माइनस एक्स। तो ये वाला ग्राफ हमें बन जाता है। यहाँ पर जो ये वाला साइन है जिसको ये वाला, यहाँ पे लिमिट वो कहता है कि जब -1 या लेफ्ट जानब से आती है तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है। और इसी तरह वो कहता है जब ये ग्रीन साइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो कह रहा है कि एक्स जब राइट जानब से अप्रोच करता है -1 को तो इसकी वैल्यू -1 आती है। तो ये जो और इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये डिसकंटिन्यूटी को शो करती है।
तो ग्राफ के ज़रिए हमने इस चीज़ को समझ लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन बी है इसकी तरफ आते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है कि y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। हम इस सारी वैल्यू को जो रेज़ टू पावर इसको u कह लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है, अब ये जो नया फंक्शन बनेगा वो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू ई की u, क्योंकि u को हमने 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रख लिया है। चेन रूल के ज़रिए जब हम इसको लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू ई की u, तो इसका y का डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx इज़ इक्वल टू ई की u डी यू dx, यानी ई की u को वैल्यू को हमने उसी तरह लिख लिया और हमने फिर फर्दर u का डेरिवेटिव लेना है। तो u का डेरिवेटिव लेंगे डी यू और डी एक्स, ये 3 ये 2 के, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा तो 2 आ जाएगा, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा और x की पावर जो 2 इसमें से -1 होगा तो x आ जाएगा और 2x का आ गया 2। क्योंकि हमारे पास जो रूल है वो अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स की पावर n लें तो वो हमारे पास आता है पावर नीचे पावर, इसको पावर रूल कहते हैं, n-1। तो ये वाला रूल जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू को करते हैं तो ई की यू डी वाई ओ डी एक्स इज इक्वल टू ई की यू इंटू डी यू ओ डी एक्स इन यू का डेरिवेटिव। तो ई की यू की जगह पे वो वैल्यू को दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और डी यू ओ डी एक्स की जगह जो हमने ये 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2 निकाला है इसको लिख लेंगे, तो इस तरह हमारा ये आंसर निकल आए। इसके बाद हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x ओवर x के प्लस 4 और सारे का अंडर रूट। अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो हमें पता है कि इस अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू आ गई 1/2, इसको हमने बाहर लिख लिया और इसका हमने नेचुरल लॉग को हम अब हमें ओपन करना है। जो हमारे पास रूल है a ओवर b हो तो हम क्या करते हैं कि नेचुरल लॉग a अलहदा ले लेते हैं और माइनस नेचुरल लॉग b, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सेम जो हमने यही किया है कि 1/2 उसी तरह लिख दिया, नेचुरल लॉग x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस नेचुरल लॉग x की 4 प्लस 4। अब हम इसको अलहदा से इसको तो डिफरेंशिएट करते हैं नेचुरल लॉग u को, तो ये आ जाता है हमारे पास u। इसमें हमने क्या किया है कि u को हमने इक्वेट कर दिया है अपना जो है इसके इक्वेट, यानी x की 4 प्लस 2x के प्लस 10 के, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/u डी यू डी एक्स, यानी ये नेचुरल लॉग सी 1/2 हो जाएगा और u का हम क्या करेंगे जनाब इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग x की 4 प्लस 2x के प्लस 10। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 1/2 उसी तरह आ गया। उसके बाद आ जाएगा जी 1/x की 4 प्लस 2x के प्लस 10x, जिस तरह u को हमने यहाँ पे 1/u किया है। इसके बाद हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना है u के हिसाब से, तो ये आ जाएगा हमारा 4x क्यूब प्लस 4x। इसको जब हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4x क्यूब प्लस 4x ओवर x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10, तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से के लिए 1/2 नेचुरल लॉग x की 4 प्लस 4, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो अगेन ये 1/2 हमारा जो है ये बाहर उसी तरह आ जाएगा और हमने इसका जो है नेचुरल लॉग है तो इसको हमने जैसे 1/u करते हैं तो u की वैल्यू जो है हमारे पास इस केस के अंदर a की 4 x की 4 प्लस 4 है। अब d ओवर x आ जाएगा। अब ये x की 4 प्लस 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो आगे चलें अगर तो 1/4 उसी तरह आ जाएगा, 1/x की 4 प्लस 4 उस तरह आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 4x क्यूब, 4 कांस्टेंट है 0 वो लिखने में नहीं आएगा। अब ये 4x क्यूब जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4x क्यूब ओवर x की 4 प्लस 4। इन दोनों रिजल्टों को अंदर जो हमने ये कैलकुलेट किया है इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, तो डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा जो इसका है 1/2 इंटू 4x क्यूब प्लस 4x ओवर x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1/2 4x क्यूब ओवर x की 4 प्लस 4। तो ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1/2 उसी तरह लिख दिया, 2 को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x ओवर x की 4 प्लस 2x के प्लस 10। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पे भी हम 2 को अगर कॉमन लेंगे तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x क्यूब और ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब ओवर x की 4 प्लस 4। तो ये दो वैल्यू जो है हमारे पास जब आएंगी तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये है आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।